So question number 30. Binni Textiles Limited, which depreciates its machinery at 20% per annum on diminishing balance method, purchased a machine for 6 lakh on 1st October 2020. तो देखो 1st October 2020 में एक मशीन बाई की है 6 लाख की. उसके बाद इट्स क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. तो 31st March 21, 31st March 2022, 31st March 2023, 3 years का हमें बनाना है. फिर on 1st January 2022 it purchased another machine. 1st January 2022 यहाँ पर आएगा. 1st January 2022 purchase. It purchased another machine, and on 1st December 2022 1/3 of the machinery purchased on 1st October 2020 was sold. तो यहाँ पर सेल हुई है. You are required to prepare machinery accounting provision for depreciation account. तो फर्स्ट ईयर में एक परचेज हुई है, एक सेकेंड ईयर में परचेज हुई है और एक थर्ड ईयर में सेल हुई है. तो पहले 6 लाख की है. तो 2020 October 1 to बैंक अकाउंट 6 लाख. फिर 31st March 2021 बाय बैलेंस सीडी 6 लाख. फिर 1st April 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख. इस ईयर में एक और बाई की है 1st January 2022 टू बैंक अकाउंट 1,50,000. 31st March 2022 बाय बैलेंस सीडी 7,50,000. फिर 1st April 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000. अब इस ईयर में मशीन सेल हो रही है 1st December 2022 को. 1st December को जो मशीन सेल हो रही है वो है 80,000 की. और इसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब तक का जितना भी है 1 दिसंबर 2022. ठीक है. तो पहले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं. जब हमने फर्स्ट खरीदा था 1st October 2020 को, इसका ईयर एंड होगा 31st March 2021. बाय डेप्रिसिएशन 6 लाख का 20% फॉर 6 months. $60,000. फिर ये आ जाएगा 31st March 2021 टू बैलेंस carried down 60,000.
1st April 2021 by balance brought down 60,000. फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31st March 2022 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पर 6 लाख, नहीं, WDV मेथड पहले 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो 6 लाख की तो थी, उसमें से डेप्रिसिएशन लगा 6 लाख की मशीन, 60,000 डेप्रिसिएशन लगा। सो 5,40,000 का WDV। तो 5,40,000 का 20%, 1,08,000। सेकेंड मशीन जो है वो है आपकी 1,50,000 की, बट 1 जनवरी 2022 को बाई किया, तो 3 मंथ्स का आएगा। $7,500। 175,500। April 2022 by balance brought down 175,500। अब ये जो अब सेल हुई है 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 को डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीन पर, लेकिन पूरी मशीन सेल नहीं हुई है। 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 October was sold 80,000। सो 1/3 मशीनरी सेल हुई है। तो कैसे करेंगे? कॉस्ट है 6 लाख, तो जो मशीन सेल हो गई वो 1/3 मतलब 2 लाख, और जो मशीन रिमेनिंग है वो है 4 लाख। तो फर्स्ट ईयर में इनका डेप्रिसिएशन लगा था 6 मंथ्स का, तो 20,000, 40,000। फर्स्ट अक्टूबर 2020 में, फिर 31st March 2021 को लगा डेप्रिसिएशन। ये था कॉस्ट। सो 1,80,000, 3,60,000, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा यहाँ पर। अब 31st March 2022 को डेप्रिसिएशन लगा 20%, तो 36,000, 72,000।
इसमें लगेगा फर्स्ट दिसंबर 2022 का। सो 1,44,000, 20% फॉर 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, नवंबर तक ही लगेगा क्योंकि 1 दिसंबर है ना ये। तो नवंबर, 8 मंथ्स। 19,200 कॉस्ट रह गई। 124,800। अब हमने इसको सेल किया है 80,000 में। ठीक है, तो लॉस है हमारा 44,800। तो पहले क्या करेंगे हम, ये जितने भी डेप्रिसिएशन है फर्स्ट मशीन के 1/3 वाले पार्ट के, वो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो फर्स्ट ईयर में कितना था, 20,000। फिर 36,000। फिर 19,200। 75,200। 75,200 यहाँ लेके गए। तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 लाख की मशीन थी, -80,000, -75,200। 44,800। 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस CD। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2023। इसको क्लोज करें 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन जो रिमेनिंग है और सेकंड मशीन, ठीक है। तो फर्स्ट मशीन जो रिमेनिंग है वो है 2,88,000। तो इस पर लगेगा 20%। 57,600।
दूसरा है, मशीन था अपने पास 1,50,000, उसमें डेप्रिसिएशन लगा है सेकेंड ईयर में 7,500, तो उसका WDV होगा 142,500, 20%, हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 205,600। सो क्वेश्चन डन हियर।